भारतीय जनता पार्टी जेपीसी में दबदबा बनाना चाहती है। वो चाहती है कि उनके मन के अनुरूप चीज़ों को लागू की जाए। कल्याण बनर्जी जी ने इस पर प्रतिकार किया। तरीके अलग हो सकते हैं, हर तरीके का मैं समर्थन नहीं करता, पर जो सवाल सामने है उन सवालों को तो सबको देखना पड़ेगा। और मैं साफ कहता हूं कि वक्फ बोर्ड संशोधन जो विधेयक सदन में आया तो सब लोगों ने आपत्ति की, जिनका आस्था पूरे तौर पर संवैधानिक रूप से संविधान में है। अब किसी की प्रॉपर्टी पर आप अपना एक आधिपत्य जमा करके कहीं अलग उसको देना चाहते हैं तो ये तो दुर्भाग्य है ना। अगर वक्फ की ज़मीनें हैं, उसमें वक्फ की ज़मीनों पर अगर वक्फ की सहमति से कोई सकारात्मक चीज़ें होती है तो अच्छी चीज़ है, पर लेकिन अगर वक्फ की ज़मीन में अब बाह्य लोग उसमें मेंबर होंगे तो उनकी तो स्वैधता ही समाप्त हो जाएगी। तो ये तो आशंकाएं उनके मन में पहले ही से थी। अगर वो कुछ और बिंदुओं पर उनकी आपत्ति अगर है तो उन आपत्तियों को दरकिनार करिएगा, तो स्वाभाविक क्रिया का प्रतिक्रिया तो हो ही जाता है ना। तो वो स्वाभाविक प्रकटीकरण था, कोई उनका आक्रामकता नहीं था। कल्याण बनर्जी ने भी कहा है कि मैं गैर धर्मनिरपेक्ष ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। मेरी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ जारी रहेगी जो इस देश में चरित्र को धर्मनिरपेक्ष से गैर धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष से गैर धर्मनिरपेक्ष से कोई देश को अलग करने की नापाक कोशिश करेगा तो कोई चुप न बैठ सकता है। ये देश सबों का है, देश किसी की जागीर नहीं है, ये बात याद रखना चाहिए। देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। अलग रास्ते अख्तियार करोगे तो चुप रहने का सवाल कहाँ खड़ा होता है। जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने यात्रा निकाला हिंदुस्तान में, उसके बाद अररिया के सांसद उन्होंने भी जो बयान दिया कि अररिया में दो सवाल यहाँ है। गिरिराज सिंह यात्रा पर निकले, कैबिनेट के मेंबर हैं प्रधानमंत्री जी के, प्रधानमंत्री की सहमति है, मौन स्वीकृति है। प्रधानमंत्री को स्पष्ट करनी चाहिए, पीपल डोमेन में बातों को रखनी चाहिए। एक मंत्री उनका जो कैबिनेट का सदस्य हाथ में त्रिशूल लिए निकला है, जो भर थाली स्वयं चिकन मटन को दांतों के तले चिबाता है और हाथ में त्रिशूल लेकर करके चले हैं रक्षा करने के लिए। क्या उनसे रक्षा भाई? इस देश का दलित और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग, कम प्रगतिशील वर्ग के लोग इनके नापाक इरादे को समझते हैं। सीमांचल के इलाके में भाजपा के सांसद ने कहा, क्या कह दिया कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना होगा। किसी की बाप की जागीर है क्या अररिया? मुगालते में मत जीना। धर्म विशेष के खिलाफ अगर आग लगाने की कोशिश की ना तो उस आग में दिखाई नहीं पड़ोगे। राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठने वाला है। ईंट का जवाब इतना कड़ा देगा पत्थर से कि फिर दोबारा साहस नहीं कर पाओगे। एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल का हर चीज़ों पर पैनी नज़र बनाए रखा है, क्योंकि जब जब इस सांप्रदायिक शक्तियाँ फन उठाती है बिहार के अंदर में तो राष्ट्रीय जनता दल आसन्न खतरों को समझती है। नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे बैठे हैं यहाँ, अचेत अवस्था के नायक। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि बिहार को आग में ढकेलने वाली भारतीय जनता पार्टी इनके संरक्षण में परिक्रमा कर रही थी और ये चुपचाप बैठे थे। ये मत भूलें ये कि इनको गुनहगार नहीं ठहराया जाएगा। नीतीश कुमार जी की आपराधिक चुप्पी मानी जाएगी। समाज में नफरत का वातावरण तैयार किया जा रहा है। दोनों स्वरूप दिखा रहे हैं आप। डरे और सहमे मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पहले भी कहा था, और उसका साफ साफ चीजें दिख रही है। सीमांचल चुने हो, भरम में मत रहना। मैं जानता हूं इन भगवाधारियों को, ये किस रूप के भगवाधारी हैं। ये छद्मवेशी लोग हैं। ये न हिंदू हैं न मुसलमान हैं न इंसान हैं, कुछ नहीं है ये लोग नफरत जमात के लोग हैं, नफरती जमात के लोग हैं जो नफरत की बात करते हैं।
इसके अलावा ने कहा कि मुसलमानों को किसी ने बुरी नजर से देखा तो ईंट से ईंट बजाएगा। ये देश सबों का है ना। इस देश के संविधान की मूल आत्मा धर्मनिरपेक्ष है। हर धर्म के मानने वाले लोग यहाँ आपस से मिल करके रहते हैं। गंगा जमनी तहजीब एक मिसाल है इस देश के अंदर में। अगर कोई मुसलमान पर अगर आंख डालेगा, नजर दिखाएगा और चाहेगा दंगा को भड़काना, तो राष्ट्रीय जनता दल ईंट से ईंट बजा देगी। और ये बात हमारे नेता भी ने भी कहा और हम भी दोहरा देते हैं आपको कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये भ्रम में ना रहें कि आप चाहोगे समाज को जला दें और कोई चुपचाप बैठा रहेगा। हम नीतीश कुमार नहीं है राष्ट्रीय जनता दल की तस्वीर बन के बैठा है। झारखंड में भी चुनाव होना है। आप लोगों को पिछले साल 7 सीटें मिली थी, पिछले बार चुनाव में, इस बार 6 सीटें मिली। तो आप सब जानते हैं कि देश में इंडिया गठबंधन बनाने में राष्ट्रीय जनता दल की अहम भूमिका रही है। हम कोई दाग, कोई ऐसी चूक नहीं करना चाहते जो हम पर कोई सवाल खड़ा करे। आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी जी ने झारखंड में साफ शब्दों में कहा कि हमारी बड़ी चुनौती है और बड़ी जिम्मेदारी है झारखंड को संभालना, सजाना और आगे लेके चलना। तो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन लामबंद होकर के, एकजुट होकर के लड़ेगी और सरकार भी बनाएगी। और जो जितनी भी सीटें मिली, सीट कोई महत्वपूर्ण है जी। हमारे लिए महत्वपूर्ण है सिद्धांत, नियम, कानून। हमारे लिए लोकतंत्र है महत्वपूर्ण। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये चीजें नहीं है।